today we are discussing about COI means Constitution of India. Then उसके कौन से चैप्टर यानी कौन से पार्ट का हम ये करेंगे मीन्स इसके बारे में जानेंगे. उसके कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड. ये क्या करेंगे? पार्ट थर्ड में क्या आता है? फंडामेंटल राइट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑन फंडामेंटल राइट. ठीक है, हम फंडामेंटल राइट का मतलब उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या है डेफिनेशन जो देता है मीन्स फंडामेंटल राइट कहता है इन दिस पार्ट अदर द context otherwise requires the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under control of the government of India GOI. ठीक है, कहने का मतलब है कि हर एक कंट्री में एनी कंट्री मीन्स हर एक कंट्री में अपना संविधान होता है. मीन्स हर एक कंट्री का अपना संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट. और हमारा फंडामेंटल राइट मीन्स मूल अधिकार मीन्स हमारा क्या राइट बनता है, क्या अधिकार बनता है इस कंट्री में रह करके उस चीज़ को करने का. मेरा मीन्स अगर एज ए मैं हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, और मेरा राइट क्या है, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा कुछ होगा ना कि हम भी कुछ कर सकते हैं. तो वो राइट क्या है, उस राइट के बारे में हम जानेंगे. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि हमारा कुछ राइट दिया गया. ठीक है, इस चीज़ को मैं समझा रहा डेफिनेशन में कुछ राइट हमें मिला है. ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सम राइट्स फॉर ह्यूमन. ठीक है, हम गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है ह्यूमन्स को. ठीक है, B.R. अम्बेडकर साहब ने जो ये दिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना के दिया है तो उसमें ये राइट फंडामेंटल राइट के बारे में बताया है. तो इसमें ये चीज़ दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपको किसी चीज़ का राइट दे दिया. मान लीजिए हम वन क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी. मैंने क्वेश्चन ए मैंने दूसरे को बोला कि आप ये काम करो. ठीक है, मैंने उनको राइट दे दिया तो वो काम करेगा. ठीक है, और कोई थर्ड पार्टी सी वो क्या करता है ना, थर्ड पार्टी सी आकर के बी को मना करता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते हैं, मैं ये राइट मैं देता हूँ कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते. तो क्या होगा, पर्सन ए और पर्सन सी दोनों आपस में झगड़ा करेंगे ना. तो इन सब चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मीन्स ऐसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कहा गया ना, कोई भी चीज़ मीन्स किसी भी आर्टिकल को अगर आपको चेंज करना है ना, फंडामेंटल राइट का हो या किसी भी आर्टिकल को चेंज करना है तो आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं. कब कर सकते हैं चेंज? जब वो आर्टिकल जैसे मान लेते हैं आर्टिकल ए. ठीक है, आर्टिकल ए सपोज किया आर्टिकल ए हमें आर्टिकल ए में चेंज करना है. मीन्स आर्टिकल ए में कुछ चेंज करना है. आर्टिकल ए में हमें बनाना है ए डैश. ठीक है, या फिर स्मॉल ए मीन्स उसमें हमें जोड़ना है. अगर हमें जोड़ना है तो क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आर्टिकल को अगर आपको कुछ करना है ना या फिर आर्टिकल में आपको कुछ चेंज लाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आर्टिकल जो है वो किसी जो आप बना रहे हैं वो कोई मान लिया कि हमने ए बनाया, छोटी ए सपोज के छोटी ए बनाया. ये छोटी ए किसी भी आर्टिकल का बहुत सारा आर्टिकल है अप्रॉक्स 400 के लगभग है, 418 ऐसा कुछ है समथिंग ये सब है. तो इतना सारा आर्टिकल है, ये किसी भी आर्टिकल को ये ना करता हो, डिस्टर्ब ना करता हो. आर्टिकल ए में अगर मान लिया ए में हमें जोड़ना है कुछ भी, ये मानना है कि आर्टिकल ये गलत है, मुझे कुछ इसमें सजेस्ट करना है, तो आर्टिकल ये वाला जो है इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना करे. आर्टिकल ए में जो हम मतलब ऐड करेंगे तभी जाकर के हम कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज अगर ये किसी भी आर्टिकल को पेज में डिस्टर्ब करता है तो हम आर्टिकल ए में या फिर किसी भी आर्टिकल में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, आप चेंज तभी कर सकते हैं जब वो सारे आर्टिकल में जो भी है उसका राइट खत्म ना करे. मान लिया कि मेरा राइट है राइट टू स्लीप, हम जो पढ़ेंगे राइट टू स्लीप. ठीक है, ये हमारा राइट है. ये राइट देता है क्या स्लीप का भी सो इस चीज़ का अधिकार है, सोने का अधिकार मतलब सोने देने का अधिकार. अब मान लो कोई इंसान है कोई भी इंसान है वो क्या करता है ना आपको सोने में डिस्टर्ब करता है. आप सोते हो मान
हम स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे बॉडी को किस चीज़ की नीड है, स्लीप की। अगर स्लीप नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है ना, अगर स्लीप नहीं मिली तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम बनता है। तो इसी तरह से हमारा राइट दिया गया, राइट टू स्लीप, ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, राइट टू स्लीप। तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए सिंपल सा चीज है, अगर आपके राइट को कोई ये कर रहा है, कोई आपसे छीन रहा है, आपका अधिकार आपको छीन रहा है, तो इन सबको क्या करती है, और रक्षा करता है, मीन्स उसका प्रोटेक्शन कौन देगा। मीन्स मान लीजिए कि राइट स्लीप है, अब आप कोई डिस्टर्ब कर, आप कहाँ जाओगे, यही तो जाना है ना आपको बताने के लिए। किसी इंसान ए ने इंसान बी को ऐसा परेशान किया जा सकता है, आप कहाँ जाओगे, आप जा सकते हो SC या फिर SC, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर SC में भी समझना है तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके इस सारे राइट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि चलिए कुछ भी नहीं है तो आप आइए मेरे पास, हम आपके राइट को संभालते हैं, मीन्स हम आपके राइट को जो भी आपका अधिकार है उसका रक्षा करते हैं। अगर मान लीजिए हमने कुछ चीज बना दिया, कोई प्लान है, प्लान ये है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, सब चीज कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है एंड टाइम पे वो एग्जीक्यूशन तो किया, लेकिन एग्जीक्यूशन करने के बाद कोई उसे ध्यान नहीं दे। अब मान लो कि एक बेबी है, छोटा सा बेबी है, वो बेबी, अब उस बेबी का हम नर्चरिंग ना करें, उस बेबी का हम नर्चरिंग ना करें तो क्या वो बेबी अच्छे से ग्रो कर पाएगा क्या, नहीं ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, क्या होता है ना कि आपका अधिकार को, आपके राइट को, फंडामेंटल राइट कोई तो ऐसा होगा ना जो आपके फंडामेंटल राइट को ये करता है, मींस प्रोटेक्ट करता है। वो कौन करती है, SC या फिर SC करती है। अब हम चलेंगे इसके बाद अंदर सेक्शन चलेंगे कि इस फंडामेंटल राइट के अंदर कौन कौन से राइट आते हैं। तो पहले हम क्या जानेंगे कि मेन राइट क्या है, ठीक है, उसके अंदर में क्या आता है वो बाद में जानेंगे, पहले मेन जानेंगे, ठीक है। तो इसको क्या साफ कर दें, तो साफ कर देते हैं। हमारा बेसिकली राइट आता है क्या, हमारा क्या राइट आता है ना, सबसे पहला राइट आता है, फर्स्ट में राइट आता है, पहला राइट टू इक्वालिटी। क्या था पहला राइट टू इक्वालिटी आता है, मींस समता का अधिकार, समता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समता, समता में समानता, हमारे लिए क्या होता है, समानता का अधिकार मिलना। पहला राइट क्या हो गया, अब हम इसके बारे में समझ रहे, जैसे कि मान लीजिए राइट टू इक्वालिटी दिया है, इक्वालिटी मींस कि हम दोनों के बीच समानता का अधिकार हो। हम मान लीजिए कोई भी एक बॉय है और बी बॉय है, ठीक है, इन दोनों में क्या किस चीज का फॉर्म है पता है, इन दोनों का फॉर्म है कि ये नीचे है ये बड़ा है, ये नीचे तक का ये बड़े तक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर हमें कुछ देना है तो हम दोनों को देना, हम जैसे कोई होता है ना, एक पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दो बच्चे, तो एक पेरेंट्स के अगर दो बच्चे, तो उन पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, दोनों बच्चों को समान अधिकार देना, मींस राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से इक्वल वे में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं तो वो सिर्फ ए को ही मानेगा, ए डैश को ही मानेगा, बी डैश को नहीं मानेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बी पेरेंट्स को मानना पड़ेगा ए डैश मेरा ही बच्चा है और बी डैश मेरा ही बच्चा है, मींस मेरा ही बेटी है या फिर जो भी है, तो उसे दोनों को देखना पड़ेगा। तो सेम है यहाँ पे समता का अधिकार ऐसे होता है। फिर आता है दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम। क्या था, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्र होने का, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, दिस इज अ फ्री, स्वतंत्रता का अधिकार। अब मान लीजिए कि हमारी कंट्री में क्या होता है ना, हमारी कंट्री में सबसे पहले फ्रीडम मिला। अब मान लीजिए उस फ्रीडम में क्या हमें बहुत सारे चीजों से नहीं करना पड़ता, कि कोई चीज हमें चाहिए होता है,
मान लीजिए एक पैरट है, P फॉर पैरट, PARROT पैरट, ये पैरट है, ठीक है। ये पैरट क्या होता है ना, ये पिंजरे में रहता है। जब पिंजरे में जो पैरट रहता है, पिंजरे में जो तोता है, क्या वो तोते को, उस पैरट को बाहर स्काई में उड़ने का क्या है, बाहर स्काई में फ्लाई करने का अधिकार नहीं है। वो फ्रीडम नहीं चाहता कि मैं पिंजरे से बाहर निकल के खुले आसमान में उड़ूं, ऐसा करके। तो फ्रीडम किसी को भी चाहिए होता है, मीन्स ह्यूमंस को भी चाहिए होता है, फिर उसके बाद ये एनिमल्स सबको भी चाहिए होता है, सबको फ्रीडम चाहिए होता है। तो क्या होता है ना, राइट टू फ्रीडम है इस वे में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, अभी बेसिकली क्या है, हम पहले पर्टिकुलरली जान लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या आता है। जैसे कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 12 to 35, 12 to 35 क्या आता है पता है, ये हमारा ही राइट है। 12 से लेके 35 तक क्या रहता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं आता है। तो हर एक 12 से, अब देखो 12 13 14 15 16 ऐसे करके हर एक राइट का कहना होता है, ठीक है। हर एक आर्टिकल को कहना होता है, मतलब उसमें तो हम अभी क्या चाहते हैं, पहला राइट टू इक्वालिटी, फिर उसका राइट टू फ्रीडम, फिर उसके बाद देन फिर उसके अंदर चलेंगे।